नमस्कार, मैं तान्या। आप देख रहे हैं अब तक एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। शेयर बाजार में लिस्टेड नई कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नई लिस्टेड कंपनियों के पहले फाइनेंशियल रिजल्ट की घोषणा को लेकर राहत देने के लिए कदम उठाया। इसके तहत ऐसी कंपनियों को अपना पहला फाइनेंशियल रिजल्ट जारी करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय देने का प्रस्ताव किया गया है। सेबी को नई लिस्टेड कंपनियों की तरफ से लिस्टिंग के तुरंत बाद पहले फाइनेंशियल रिजल्ट की घोषणा को लेकर पेश आने वाली चुनौतियों को लेकर रिपोर्ट मिले थे। मौजूदा लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट (LODR) के तहत सभी लिस्टेड एंटिटीज को प्रत्येक तिमाही के खत्म होने के 45 दिन के भीतर तिमाही वित्तीय नतीजे की घोषणा करनी होती है। वहीं अंतिम तिमाही और सालाना नतीजे के मामले में लिस्टेड कंपनियों को वित्त वर्ष समाप्त होने के 60 दिन के भीतर इसकी घोषणा करनी होती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर में कहा, वैसे मामले में जब कंपनियां वित्तीय नतीजे की घोषणा को लेकर निर्धारित समय सीमा के आसपास लिस्टिंग होती है, उन्हें पहले वित्तीय नतीजे की घोषणा को लेकर काफी कम समय मिलता है। नियामक ने कहा, चूंकि वित्तीय नतीजे कीमत से जुड़े संवेदनशील मामले होते हैं, ऐसी घोषणा लिस्टिंग के तुरंत बाद होने से कंपनी के शेयर प्राइस पर व्यापक असर पड़ सकता है। सेबी ने कहा, नई लिस्टेड कंपनियों को लिस्टिंग के बाद अपना पहले वित्तीय नतीजे का खुलासा करने के लिए पर्याप्त समय देने को लेकर लिस्टिंग के दिन से कम 15 दिन का समय देने का प्रस्ताव किया गया है। बाजार नियामक ने लोगों से इस प्रस्ताव पर 6 मार्च तक सुझाव देने को कहा है। इसके अलावा सेबी ने लिस्टेड कंपनियों में निदेशक, अनुपालन अधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्त अधिकारी के पदों पर नियुक्ति को लेकर समय सीमा का सुझाव दिया है। साथ ही मौजूदा लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के तहत बार-बार नियमों का अनुपालन नहीं करने या लिस्टेड कंपनियों की तरफ से जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर पूर्णकालिक निदेशक और CEO के डीमेट खातों को जब्त करने को लेकर भी समय सीमा का प्रस्ताव किया है। वहीं LT म्यूचुअल फंड और उसके 4 अधिकारियों पर सिक्योरिटीज के इंटर स्कीम ट्रांसफर में नियमों का पालन नहीं करने का आरोप था। उन्होंने म्यूचुअल फंड के ऑपरेशंस में भी यूनिक होल्डर्स के हितों को सर्वोपरि नहीं रखा था। पिछले साल HSBC, AMFI, L&T, MF के ऑपरेशंस का अधिग्रहण कर लिया था। LT म्यूचुअल फंड और इसके 4 अधिकारियों ने एक पुराने मामले के निपटारे के लिए सेबी को 1.15 करोड़ रुपए चुकाए हैं। इनमें म्यूचुअल फंड कंपनी के पूर्व CEO कैलाश कुलकर्णी भी शामिल है। यह मामला सिक्योरिटीज के इंटर स्कीम ट्रांसफर में नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़ा है। सेबी ने इस बारे में सेटलमेंट ऑर्डर 17 फरवरी को जारी किया है। इसमें कहा गया कि 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2018 के दौरान L&T म्यूचुअल फंड में सिक्योरिटी के इंटर स्कीम ट्रांसफर की जांच की गई। इसमें यह पाया गया कि फंड हाउस इस मामले में हितों के टकराव से बचने में नाकाम रहा। साथ ही उसने इस मामले में यूनिट होल्डर्सों के हितों को भी सर्वोपरि नहीं रखा। HSBC म्यूचुअल फंड ने L&T म्यूचुअल फंड के ऑपरेशंस का अधिग्रहण पिछले साल कर लिया था। सेबी ने कहा, LT इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ऑफर डॉक्यूमेंट्स में बताए गए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के मुताबिक बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करने और सिर्फ यूनिट होल्डर्स के हित में इन्वेस्टमेंट के फैसले करने में नाकाम रहे। वह इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जजमेंट लेने, सर्विस के हाई स्टैंडर्ड्स का पालन करने, ड्यू डिलिजेंस और प्रॉपर केयर लेने में भी असफल रहे। परवेज भारती की रिपोर्ट।